बहुत बहुत आदर, बहुत प्रेम उन्होंने हमसे किया। तो शाम को उन्होंने मेरे लिए एक विशेष आयोजन कर रखा था, मंत्र पाठ और कीर्तन और वो सब, और ऐसे आसन लगे थे। हम बैठे, जैसे ही हमें हॉल में ले जाने का वक्त आया, अंदर बच्चे थे वहाँ उस एरिया के बच्चे, बहुत शोर, अब बच्चे हैं वो तो शोर करेंगे ही। अब उसको थोड़ा किसी ने कहा कि तू अंदर जा, वो अपने आप अंदर गया, जोर से भौंका। जैसे ही भौंका सब बच्चे चुप। हम लोग अंदर गए, आसन में बैठे, उसके बाद वो चुपचाप वहां बैठा रहा। मंत्र पाठ हुआ, कीर्तन हुआ। उस दिन भी उन्होंने स्वागत के लिए मेरे तिलक लगाया और गले में माला पहनाई गई। सत्संगी जी को भी ऐसे ही किया गया, और उन्होंने खुद उस कुत्ते के भी तिलक लगाया। बोले भाई 9 साल जिसने पंचाग्नि तापी है साथ में, वही है। शांत भाव में उतने देर वो बैठा रहा। शांत होकर बैठना मनुष्यों को नहीं आता है। इस कुत्ते को पता है कि अब कीर्तन शुरू, तो आने से पूर्व जैसे कोई इंसान सेवादार हो ना, वो जाके कहे सब चुप करिए, गुरुजी आ गए, चुप करिए, चुप करके बैठिए, पूरी ड्यूटी उसने उस तरह दी। और उसके बाद से पूरे समय 1.5-2 घंटे वो सारा कार्यक्रम चला। उस सारे कार्यक्रम में वो 1.5-2 घंटे आराम से बैठा। जैसे ही चलने का वक्त हुआ वैसे ही चुपचाप संग चल पड़ा वो। इसलिए मनुष्य का देह है और तुम श्रेष्ठ हो, चूंकि मनुष्य का देह है, ऐसी भ्रांति मत पालना। रामायण में जिक्र है कागभुशुंडी का, कौवा है ज्ञानी। शंकर जी का बैल जिस पे वो सवारी करते हैं, ज्ञानी है, ज्ञानी है। कोई कहे दे फिर बैल की क्यों? अरे बेवकूफ, किसने कहा मनुष्य की देह ज्यादा श्रेष्ठ होती? मनुष्यों ने कहा, बैलों ने कभी कहा है कि मनुष्य श्रेष्ठ होते? मनुष्य ने ग्रंथ लिखे तो उसने कह दिया कि मनुष्य देह सबसे श्रेष्ठ है, बाकी सब जोनियां तो नीचे हैं। किसने लिखे ग्रंथ? मनुष्यों ने। तो अपनी गुण गाथा नहीं गाएंगे तो क्या वो दूसरों की गाएंगे? अब मान लीजिए कुत्ते अपने ग्रंथ लिखे तो वो उसमें क्या लिखेंगे? कुत्ते सबसे श्रेष्ठ है। भैरव जी का वाहन कुत्ता है। सरस्वती का वाहन हंस है। लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। माइथोलॉजी में यही आता ना सब। किसने कहा उल्लू अशुभ होता है? उल्लुओं ने कहा है, मनुष्य उल्लुओं ने कहा है कि उल्लू अशुभ होता है। उल्लू तो इतना बढ़िया योगी है, रात भर जगता है और त्राटक करता है। कभी आपने देखी उल्लू की इतनी मोटी आंख और ऐसा पियर्सिंग त्राटक है उसकी। एक बार यही आश्रम में एक घायल उल्लू मिला, तो ऐसे पकड़ के उसको देखा, पर क्या आंखें उसकी, क्या चौंधियाती हुई आंखें हैं उसकी। किसने कहा कि उल्लू के शरीर में, बैल के शरीर में, कुत्ते के शरीर में ज्ञानी नहीं हो सकता? इस भूल में मत रहिएगा। और हम श्रेष्ठ है ये भाव छोड़ दीजिए। इस प्रकृति में सब कुछ श्रेष्ठ है। एक चींटी भी श्रेष्ठ है, एक हाथी भी श्रेष्ठ है, गाय भी श्रेष्ठ है, बैल भी श्रेष्ठ है। और हमारे पुराने महात्मा तो ऐसा बोलते थे। जैसे एक बार मुझे याद है, हम 2-3 संत बैठे हुए थे, इतने में एक कुत्ता, आवारा कुत्ता ऐसे ही भागते भागते आ गया। तो वो कहते आओ भगवान, मेरी पीठ थी, आई कुंड सी के कौन आया। इतना आवाज सुनाई पड़ी कि आओ भगवान। मैं पता नहीं कौन आया, मैं अच्छा ऐसे हो गई।
तो कुत्ता था, उसकी शक्ल से पता लग रहा था कि वो किसी के घर का पालतू नहीं है। आओ भगवान बैठो, कुछ खाओगे? वो उससे ऐसे बातचीत कर रहे जैसे तुम अपने घर आए किसी इंसान से बात करो। दूध पिलाया, रोटी खिलाई, खा पी के गया। वो जा रहा था, वो पूछ हिलाते हुए खुश, कहते आते रहना। इसे कहते हैं अहिंसा, इसे कहते हैं सर्व प्राणियों से प्रेम। जहां तुम करते नहीं हो, सहज फूटता है दिल से। आत्मा अव्यय है, जैसा इधर वैसा उधर, सिर्फ देह का ही फर्क है। दूसरा फर्क चेतना का भी है। वहां चेतना बहुत सुप्त है, सो रही। पत्थरों में बिल्कुल सो रही, पेड़ों में चेतना ने एक अंगड़ाई ले ली है। जानवरों में कुछ जग चुकी है, मनुष्य में और जग चुकी है, पर पूरी तरह इस चेतना को जागृत जो कर ले, वही मनुष्य ब्रह्म भाव और ब्रह्म बोध को प्राप्त हो जाता है। खेल सारा चेतना का है। एक पत्थर भी ब्रह्म है, पहाड़ भी ब्रह्म है, पशु पक्षी भी ब्रह्म है, पर ये जानता नहीं कि मैं ब्रह्म। और चूंकि वो ये भी नहीं जानता है कि वो बंधन में है, इसलिए उसे मुक्ति की भी इच्छा नहीं है, न पत्थर को, न पेड़ को, न पशु को। मनुष्य में चेतना है और वो अपने आप को अपने अज्ञानवश बंधनों में डाल लेता है, फिर दुखी होता है, फिर इस दुख के निवारण के लिए ज्ञान और गुरु के शरण जाता है। गुरु से ज्ञान पाके निध्यासन हो जाए तो समझ आ जाती है, फिर कहते आहा मेरे बंधन दूर हो गए। अरे थे कब? गुरु भगवान मिलाता है? नहीं, गुरु तुम्हें बस इतना ही बताता है कि तू ही भगवान है, और अगर तुझे ये नहीं दिखता है तो ये तेरी खोपड़ी का कसूर है। और तुम्हारी खोपड़ी के संतुलन को लाने के लिए ये सत्संग और ध्यान और योग और ज्ञान की कक्षाएं चलती रहती कि कभी तो इसको याद आ जाए ये है कौन। देह नहीं, देह नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं। अव्यक्त दीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारतः। अव्यक्त है सब शरीर होने से पहले, और मरने के बाद तुम फिर से अव्यक्त हो जाते हो। मध्यानि, सिर्फ मध्य में ये शरीर दिखता है, नाइदर बिफोर नाइदर आफ्टर, न पहले न बाद में। शरीर का शरीर रूप से दिखाई पड़ना एक टेम्पोरल इवेंट है, एक ऐसी घटना है जो अल्पकाल के लिए होगी। योगी कहता है इसको मैं अल्पकाल नहीं रहने दूंगा, इसको मैं लंबा काल करता हूं। क्यों? अरे देह होगी, इस देह में जो चेतना जगी हुई है उसका सदुपयोग करके इस चेतना को परम चेतना में मैं बदलूं, तो इस ब्रह्म की स्थिति को गहराई से अनुभव कर सकूं। क्या है प्रकृति? कैसे कैसे वह सूक्ष्म स्थूल हो गया, कैसे वो अव्यक्त व्यक्त हो गया, मुझे जानना है, मुझे समझना है। और जानने समझने के लिए शरीर का जीवित होना जरूरी है। तो शरीर के जीवन काल को लंबाई देने के लिए योगी आसन, प्राणायाम, नियम, यम का पालन करता है, ताकि जितना ये काल दीर्घ होता चला जाए, लंबा होता जाए जीने का, उतनी ही इन रहस्यों को समझने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। और जिसने ये रहस्य पूरी तरह जान लिए,
वह फिर जीव नहीं, वह फिर ईश्वरी हो जाता है। जीव ईश्वर अलग है। ईश्वर की उपाधि माया है, जीव की उपाधि अविद्या है। ईश्वर एक है, जीवन एक है। ईश्वर सर्वसमर्थ है, जीव शक्तिहीन है। यह जीव ईश्वर का भेद है। पर जिस जीव ने अपने होने, प्रकृति के होने और ईश्वर के होने को समझ लिया, जिसने यह जान लिया कि किस प्रक्रिया से मैं जो शुद्ध ब्रह्म हूं, मैं जो अव्यय, अछेद्य, अक्लेश्य हूं, कैसे इस देह में आ गया। ये देह मैं हूं, ये मैंने कैसे, किस भूल, किस अविद्या, किस अज्ञान से जान लिया। मुझे अब ये समझना, व्हाई इट हैपेंड। यही सारी साधना। और जिसने ये समझ लिया, जीव जीव न रहा, वह जीव भी ईश्वर कोटि का हो गया। ईश्वर कोटि का। नेचर की जो फंक्शनिंग है, उसकी रूट को जिसने जान लिया, जिसने नेचर की फंक्शनिंग को डीकोड कर लिया, such a person can create new world. विश्वामित्र ने किया। कौवे, भैंस, ये सब उनकी बनाई सृष्टि, पहले नहीं थे। विश्वामित्र जी को चैलेंज कर दिया था कि तू कहता है कि अपने शिष्य को जीवित एस्ट्रल प्लेन में, स्वर्ग में पहुंचाएगा। ये संभव नहीं है, हमारी सृष्टि में ऐसा नहीं होता है। एस्ट्रल प्लेन में वही जाएगा जिसका स्थूल शरीर नहीं होगा। विश्वामित्र कहते चल जा ब्रह्मा, तू साइड में हो, मैं अपनी नई दुनिया बनाता हूं, जहां मैं जीवित इसको उस एस्ट्रल प्लेन का अनुभव दे दूंगा। और शुरू कर दी उन्होंने अपनी प्रोसेस। जिन अणुओं परमाणुओं के मिलने और जोड़ से मैटर बनता है, वो उसको जानते हैं, तो उन्होंने नई क्रिएशन शुरू कर दी। कहते फिर आकर के श्रेष्ठ ऋषि जनों ने कहा कि विश्वामित्र जी, आप नेचर में एक बहुत बड़ा असंतुलन पैदा कर रहे हैं, ये ना करें आप। तब उन्होंने बंद किया। शास्त्र में बड़ी मजेदार कहानी कहते, ब्रह्मा ने घोड़ा बनाया, उसने खच्चर बना दिया। ब्रह्मा ने कोयल बनाई, उसने कौवा बना दिया। ब्रह्मा ने गाय बनाई, उसने बैल बना दिया, भैंस बना दी उसने। बोले ये विश्वामित्र की सृष्टि। और विश्वामित्र कब हुए? 10,000 वर्ष पूर्व। अब इसे विज्ञान की दृष्टि से अगर समझें तो evolution in nature is also happening. New species are being created every day. But how they are being created? आज जेनेटिक लेबोरेटरी में क्या इस चीज को उन्होंने नहीं समझ लिया? बिल्कुल समझ लिया। अभी पिछले ही दिनों एक प्रजाति है हिरणों की जो बिल्कुल लुप्त हो गई, बस आखिरी ये 2-4 बचे थे हिरण। जेनेटिक लैब में उन्होंने नए हिरण तैयार कर लिए। कह रहे अब कोई दिक्कत नहीं, जो पक्षी, जो पशु खत्म होने जा रहा हो, जैसे चिंकारा है, ये भी हिरण खत्म हो रहा है, शेर खत्म हो रहे हैं, आदमी मार रहा है बहुत लोभ की वजह से। हाथी मारता है उसके आइवरी के लिए, उसके दांत के लिए। कह रहे अब फिक्र की जरूरत नहीं, हमने डिकोड कर लिया। कैसे? जो जाति प्रजाति पक्षियों की, पशु की लुप्त हो रही होगी, अगर उसका एक भी जानवर या पक्षी उस लैब तक पहुंच गया, उसके मल्टीपल वो बना देंगे आगे से। विज्ञान रोज पर रोज जो प्रगति करता जा रहा है, एक तरह से वो प्रकृति को डिकोड कर रहा है। अब जिस दिमाग से ये डिकोडिंग हो रही है, अगर वो दिमाग तामसिक है तो वो इस ज्ञान का जो उपयोग है
वो तामसिक ढंग से कर सकता है। पर जब भी ऐसा कभी हुआ, किसी ने प्रकृति के इन कोड्स का उपयोग अपनी नेगेटिविटी के साथ किया, ऐसा नाश और विध्वंस होता है समेत उस इंसान के जिसने ये मैनिपुलेशन किया और उसका मिसयूजेज किया, सब समाप्त हो जाता है। प्रकृति इस चीज को भी बर्दाश्त नहीं करती। तो एज लॉन्ग एज इट इज मूविंग ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन, थिंग्स टेक बेटर शेप। बट मिसयूजेज जहां होती है, फिर कुछ एक ऐसा अनसीन लॉ है जो उस गलती को ठीक कर देता है। हालांकि प्रकृति में गलती कुछ भी नहीं, वो कह रहे अच्छा कोई बात नहीं, सब नाश कर लो, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर लो, हाइड्रोजन बम एक्सप्लोजन कर लो, सब तबाह कर लो, सब नाश कर लो। तुम अगर ऐसा सोचते हो कि तुम नाश कर सकते हो तो कर लो, प्रकृति को क्या फर्क, वो फिर नई रचना हो जाएगी। दैट इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस विच इज हैपनिंग। कुछ नष्ट नहीं होता, कुछ नष्ट किया नहीं जा सकता। पदार्थ में भी रूप बदलते हैं, फॉर्म बदलते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। हमारे योगियों ने शरीर को की फंक्शनिंग को, जीन्स को डिकोड किया और समझा, ऐसे ही प्रकृति को भी समझा। पर ज्ञानी कहता है प्रकृति के फंक्शनिंग को मैं समझूं, ये कौन समझना चाहता है? दिमाग, बुद्धि। ज्ञानी कहता है इस अस्मिता को छोड़, क्या तू बुद्धि है? तो बुद्धि कुछ जाने तो क्या, बुद्धि कुछ न जाने तो क्या, बुद्धि का जो प्रकाशक, साक्षी, दृष्टा है, कूटस्थ है, उसमें तो कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं। तो बुद्धि की खुजलाहट है, जितनी खुजलानी खुजला लो। तुम पूछो, अर्जुन पूछता है, कृष्ण बोल रहे हैं, तुम्हें समझना है, हम समझा रहे हैं। पता कब तक? जब तक तुम यह ना कह दो कि अब शांत हो गई बुद्धि, अब समझ गए। तुम्हारी यात्रा उस दिन खत्म। यात्रा बुद्धि की है। बेसमझी अज्ञान जिस बुद्धि में है, उसी को ज्ञान दिया जा रहा है। ये ज्ञान मैं तुम्हें नहीं दे रही हूं, तुम तो ज्ञान स्वरूप हो। सूरज के आगे दीपक जलाया जाता है, तुम तो सूर्य स्वरूप हो। पर तुम वो सूर्य हो जो भटक गया है और अपना ही प्रतिबिंब जो एक घड़े में पड़ रहा था, अपने आप को भूल के वो सोचता है मैं ये हूं जो घड़े के अंदर हूं। घड़ा आता है, जाता है, यहां से वहां ले जाया गया, वो कहता है मैं यहां गया, मैं वहां गया। अब सूर्य क्या यहां वहां आता जाता है? सूर्य तो आकाश में चमकता रहता, उसका प्रतिबिंब आता जाता है। ऐसे ही आत्मा में न जाना है, न आना है, न जन्म है, न मरण है, न बंधन है, न मुक्ति है। ये सब किस में हो रहा है? जीव में, जो प्रतिबिंब है। द रिफ्लेक्शन of the real self is called Jivatma, and this reflection of Atma has happened where? In mind. मैं पैदा हुआ हूं, मैं मर जाऊंगा, ये झूठ है। मैं आया हूं, मैं जाऊंगा, ये भी झूठ है। देखो, यह बॉक्स जो मेरे हाथ में है, इसको मैंने यहां राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में पहुंचाया, लेफ्ट हैंड से वापस राइट में पहुंचाया, तो हाथ हिल रहे हैं और इस बॉक्स की पोजीशन भी हिल रही, मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर। परंतु जिस स्पेस में ये मूवमेंट हो रही है, क्या वो स्पेस भी हिल रहा है यहां से वहां?
अच्छा, ए स्पेस में हम कह रहे हैं यहां वहां, यहां वहां, यहां वहां, यहां वहां, यहां ये सच है, वहां कि ये सच। क्या आकाश में, क्या इस स्पेस में यहां और वहां है? हम डिफाइन कर रहे हैं उसको। हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये हाथ है जो राइट हैंड है वो इस डायरेक्शन में है तो इसको बोलो यहां, और ये जो लेफ्ट हैंड है वो इस डायरेक्शन में है, लॉन्गिट्यूड लॉन्जिट्यूड से, डायरेक्शन से आप स्केल से नापेंगे तो आप कह सकते हैं कि इतना फर्क है, डायरेक्शन का फर्क है, दिशा का फर्क है, तो ये यहाँ ये वहाँ। अच्छा, अगर मैं देखो यहाँ वहाँ, हाँ यहाँ वहाँ, अब मैं इसको कहूँ वहाँ और इसको कहूँ यहाँ, क्या फर्क पड़ेगा? एक आदमी अंग्रेजी भाषा सीख रहा था, पिताजी ने पूछा कितनी अंग्रेजी आई? कहते बहुत सारी। बोले कुछ सुना? कहते देखो आप वहां खड़े हो, मैं यहां खड़ा हूं, अब सुनो मेरी अंग्रेजी, कम हियर। बोले इसका मतलब क्या है? बोले इसका मतलब यह है कि आप यहां आइए। पिताजी बोले वाह वाह वाह, बहुत अच्छी अंग्रेजी आ गई, कम हियर। अच्छा, अगर ये कहना हो कि तू वहां चला जा तो? सोच में पड़ गया। वो चला, बाप की जगह पे गया और जाके कहता कम हियर। हियर अभी भी वही है, उसने अपनी जगह बदल ली। गो देयर आया नहीं तो अपनी जगह बदल ली, बोले कम हियर। अब मैं यहां खड़े होकर बोलूं कम हियर, और तुम्हें मुझे वहां भेजना हो तो मैं खुद वहां चला जाऊंगा, फिर कहूं कम हियर। क्वेश्चन इज व्हाट इज हियर? कैन यू डिफाइन हियर? व्हाट इज हियर? In context to other thing, but as such in space there is neither here nor there. वस्तु है, हम इसको कह सकते हैं ये यहां है, अब ये यहां है, अब यहां नहीं है। पर क्या हम स्पेस को भी कह सकते हैं यहां है और यहां नहीं है? स्पेस मतलब खाली जगह, the room in which the movement is happening, that room is filled with space, and space is here also and there also and everywhere. ये बॉक्स हो गया तुम्हारे शरीर जैसा, मन जैसा। शरीर और मन यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां, वहां से यहां, पर ये सारी मूवमेंट जिसमें होती है वही है आत्मा। जिसमें सब हो रहा है, सब जिसमें हो रहा है। इस बॉक्स को हम तोड़ दें तो क्या आकाश भी टूट जाएगा? जिस स्पेस में ये बॉक्स है, बॉक्स के टूटने से क्या वो आकाश टूट जाएगा? नहीं। ऐसे ही तुम्हारे शरीर के टूट जाने पर भी तुम नहीं टूटते हो। मैं इसलिए नहीं कहे, देखो मैंने अभी कहा तुम नहीं टूटते हो, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ ना आत्मा नहीं टूटती है, तो मैं एक पत्र भी देख रही थी, एक देवी जी ने यह लिखा है, हमारी जो आत्मा है, हमारी जो आत्मा है वो अछेद्य है। हमारी मतलब हम अलग हैं और हमारी आत्मा अलग है। भगवान, पहले तुमने भगवान को अपने से अलग बनाया, अब तुम अपने आप को ही अपने से अलग देख रहे हो। ये ज्ञानी हो रहे हो कि और ज्यादा अज्ञानी? हमारे अंदर जो आत्मा है वो अमर है, तो तुम क्या हो? जी हम मरने वाले। क्या वो समझा गीता को?
देखिए, मैं जानती हूं इस बात को समझना इतना भी आसान नहीं है, पर कोशिश करिए। हम भी कर रहे हैं, आप भी करिए। इतना भी आसान नहीं। In us we have an Atma which is indestructible. You haven't understood what I have said. That's the reason I am not using the word Atma now. I am saying straight away, you are eternal. तुम शाश्वत हो, तुम अजन्मा हो, तुम अछेद्य हो, तुम अक्लेद्य हो, तुम हो महाकाश की न्यायी जिसमें ये सारी प्रकृति और जीव ईश्वर खेल कर रहे हैं। तुम, और तुम अपने इस व्यापक रूप को भूल के इस देह के साथ मैं जोड़ के सोच रहे हो मैं कैसे हो सकता हूं सब जगह में। अब तुम देख रहे हो देह को और मैं दिखा रही हूं तुमको, जो तुम हो। देह तो एक बाहर की घटना, ऐसे समझिए। प्याज के तुम बाहरी छिलके को उतारो तो एक और छिलका, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और आखिर में कुछ भी नहीं। ऐसे ही ये शरीर, स्थूल शरीर तुम्हारा बाहर का छिलका है, ज्ञान इंद्री अंदर का, कर्म इंद्री तीसरा छिलका, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, अविद्या। और जैसे ही अविद्या हटी पीछे हो तुम। यह देह तुम नहीं, यह मन तुम नहीं, यह बुद्धि तुम नहीं, यह इंद्रिया तुम नहीं। जिसको अज्ञान हुआ है वो बुद्धि तुम नहीं, जो चंचल हो रखा है वो मन तुम नहीं, जो शांत हो जाता है वह भी मन तुम नहीं। छिलका उतारते जाओ। स्थूल शरीर तुम नहीं, सूक्ष्म शरीर तुम नहीं। ऋषि अमृत आश्रम द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका, गहन आध्यात्मिक सूत्रों, स्वास्थ्य संबंधी लेख और विविध कार्यक्रमों की जानकारी से पूरित ये पत्रिका अब हिंदी व गुजराती दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। सदस्यता हेतु संपर्क करें 0130-221-6500 व 0130-221-6501।